आरएसएस ने हमारे देश का जो आईन है, संविधान है और तिरंगा है, कभी भी इसको दिल से उसने एक्सेप्ट नहीं किया। आरएसएस को अगर समझना है तो हर हिंदुस्तानी को 26 जनवरी 1950 का इनका जो मुख्य पेपर है ऑर्गेनाइजर, उस ऑर्गेनाइजर को पढ़ना चाहिए। अगर 26 जनवरी 1950 के ऑर्गेनाइजर को आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आरएसएस की आइडियोलॉजी आपको साफ साफ नजर आएगी कि आरएसएस संविधान के सपोर्ट में कभी नहीं रहा है और हिंदुस्तान का जो आईन है, संविधान, उसको कभी नहीं एक्सेप्ट किया। हमेशा उसकी यही कोशिश थी कि मनुस्मृति को देश का कानून बना दिया जाए, लेकिन उसके इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो देश का जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ जो कानून है, वो सबसे बड़ी रुकावट है। आजादी की तहरीक ले लो, या आप नमक सत्याग्रह ले लो, या भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो ले लो, आजादी का आंदोलन ले लो, कहीं पे भी आपको आरएसएस के लोग नजर नहीं आएंगे। इनका जो थॉट है, इनकी जो सोच है, ये मनुस्मृति और मनुवादी सोच है और उस सोच में जो समाज के दबे पिछड़े कुचले हुए लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए ये लोग हमेशा एक शोषा छोड़ते रहते हैं संविधान को बदलने के लिए, लेकिन जब जब ये शोषा छोड़ते हैं संविधान बदलने के लिए, हमारे देश की जनता होशियार हो जाती है, जाग जाती है। इसलिए ये अपने प्लान में सक्सेस नहीं होते हैं और हमारी देश की जनता को जागने की और जागरूक होने की जरूरत है। और अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं और मनुस्मृति लागू करने की कोशिश करते हैं तो इस देश का ताना बाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है संभाल कर रखना, पूरा ताना बाना बिखर जाएगा। और एक बात और यहाँ मैं आपको बता दूं, आरएसएस की जो फंडिंग है सालाना, उसकी फंडिंग 250 करोड़ की है। आरएसएस को 250 करोड़ की फंडिंग कहां से आती है, इस फंडिंग के ऊपर भी जांच होना चाहिए। आपको फंड कहां से आता है और इतने सारे एक्टिविटी आप कैसे करते हो? 250 करोड़ की इनकी फंडिंग है, उस फंडिंग के ऊपर जांच होना बहुत जरूरी है। जय हिंद।